चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए 20 नंबर 1 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। दिया गया है 3 संख्याएं एपी में है, ठीक है, तथा उसके बाद दिया है इनका योग। ठीक है, इनका योग 24 है, इनके वर्गों का योग 200 है। ठीक है, यहाँ पर है 200। ठीक है, बुक में 20 लिखा है जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर होगा 200। ओके, इसमें थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हो गया है। तो वे संख्याएं क्या है? तो देखिए, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। जो 21 नंबर है, इसको हम लोग दो तरह से बनाएंगे। पहले यदि 2 नंबर में आए तो, और ऑब्जेक्टिव आए तो, इसको ट्रिक के द्वारा भी पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेट मानेंगे 3 को जो संख्या है। पहला संख्या है a माइनस डी, और एक a, और एक होगा a प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि इनका योग 24 है। ठीक है, तो इनका योग करते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ठीक है, बराबर 24। यहां से देखिए डी डी कैंसिल, यानी कि 3a बराबर 24, इसलिए a बराबर 8। ठीक है, समीकरण 1। उसके बाद बोला गया है इनके वर्गों का योग। ठीक है, इनके वर्गों का योग, तो वर्ग कर देते हैं a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर यहाँ पर a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर 200 है। ठीक है, यानी वर्गों का योग हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले किसका वर्ग करते हैं? a स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। तो 2ad कैंसिल, ठीक, और इधर से देखिए तो d यहाँ पर a है 3, 1 2 3, तो 3a स्क्वायर, उसके बाद d कितना हो गया? 1 2, प्लस में d 2d स्क्वायर। ठीक है, अब तो कटने वाला नहीं है, इसमें जो भी कटने वाला कट गया। हम 1 2 3, 2 बराबर 200। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो a का मान है इसमें रखेंगे हम लोग। a का मान यहाँ पर रख देंगे, तो a का मान रखने पर क्या होगा? तो 8 8 है 8 है 64। ठीक है, 64 गुणा 3, उसके बाद है प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200। यहां से गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले 2d स्क्वायर बराबर 200, और ये गुणा करेंगे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलते 12 का 2 हाथ में लगा 1। ठीक है, तो 18 1 19। ठीक है, 36 18 1 19। अब घटा दीजिए, तो यहां से आपका 2d स्क्वायर निकल जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8। ओके, और यहाँ 9 बचेगा, 9 9 0, और 1 1 भी यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बचा, तो 8 को इधर से कटाएंगे तो d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, यानी कि d बराबर 2। तो यहाँ से a और d हमें पता चल गया है। जो कि हमको पता चल गया है कि a बराबर दिया गया है 8 और d बराबर दिया गया है 2। तो हमारा संख्या पहला क्या है? a माइनस डी। तो पहला संख्या बराबर हम लिख देंगे a माइनस डी, तो 8 माइनस 2 बराबर 6। और जो दूसरा संख्या है, ठीक है, तो दूसरा संख्या क्या दिया गया? a, यानी कि खुद ब खुद 8 हो जाएगा। और तीसरा संख्या क्या है? तो आपका जो तीसरा संख्या है वो दिया गया है a प्लस डी, यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10, यानी हमारा निकल गया 6 8 और 10। ठीक है, 6 8 और 10, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जो हमारा आंसर है वो है आपका 6 8 एंड 10। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने पढ़ा था, ये तो हम लोग कंसेप्ट द्वारा पढ़े। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक पर। अब आते हैं हम लोग ट्रिक पर, यानी ऑप्शन द्वारा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको लोगों को? नीचे नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे वाला। ओके, अब बात करते हैं इसको ऑप्शन पर। तो आपकी बुक में, ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है। हम ऑप्शन द्वारा कैसे बनाएंगे? यानी ऐसा इतना करेंगे तो टाइम लगेगा, इतना करेंगे एक नंबर के लिए टाइम लगेगा कम से कम। ये हमें चाहिए 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। ठीक है, सॉरी 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक द्वारा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ट्रिक क्या होना चाहिए ये देखिए। अब आप
ट्रिक यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है पहले, ठीक है, कि पहला ऑप्शन है आपका 4 8 12, ठीक है, 4 8 12। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 6 8 10, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 5 8 11, और चौथा जो है वो है 2 8 40, ठीक है। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे कि देखिए इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि इनका योग, तो जोड़ के देखिए तो कौन 24 हो रहा है, तो देख रहे हैं कि ज्यादातर सब 24 से हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो देखिए 8 64, 12 दूनी 144, 16 जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 8 6 14 4, भैया नहीं आएगा क्योंकि हमको यहाँ पर 0 चाहिए, ये नहीं होगा। दूसरा चलते हैं 6 6 का 36, 8 8 64, ठीक है, 10 दाम में 100। उसके बाद इसमें देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे इसमें, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, अब इसका देखेंगे, ठीक है, तो देखिए 6 6 36, 8 8 64, 10 दाम में 100, इसको जोड़िए 6 6 10 0, ठीक है, 9 1 10 0, फिर 200 आ गया, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी बिना बनाए भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको बोला गया है कि इनका वर्ग, तो वर्ग भी आएगा 24, और इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तभी हमारा आएगा 200। तो देखिए 6 का हमने स्क्वायर किया यहाँ पर, फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया, फिर ये इसका स्क्वायर किया, तब जाके जोड़े हैं तो 200 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ट्रिक द्वारा। चलिए इसके बाद है 22 पे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो 22 का क्वेश्चन बोल रहा है, 22 क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 20 नंबर देख लेते हैं। 0 के बीच में देखिए हमें विषम संख्या चाहिए, तो विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा कहां तक, 49 तक, ठीक है। क्योंकि 50 से कम आएंगे तो 49 ही हमारा क्या है, विषम संख्या। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं a बराबर 1, ठीक है, d बराबर 2, क्योंकि 3 में से घटाएंगे 2। उसके बाद बात करते हैं फिर an, तो an कितना दिया है 49, हमें n ज्ञात करके तब इनका योग बताना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें SN भी पूछा है, ठीक है, तो ये ज्ञात हमें करना है। तो सबसे पहले n निकालते हैं फार्मूला से, तो an फार्मूला होता है an बराबर a, ये दिया 1, डायरेक्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम आपका जो फार्मूला है, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कई वीडियो में आपको फार्मूला हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो an का फार्मूला देख लीजिए फिर से, तब an का फार्मूला होता है a + 1 - 1 × d, इसी फार्मूला को हम लोग चलेंगे। तो an दिया है 49 और a हमें दिया है 1, और n जो है वो हमें नहीं मालूम है, और d हमें दिया गया 2, तो वही निकालना है। तो 49 और इधर करेंगे तो 2n - 2, तो 2 में से गया माइनस में 1 इधर आएगा तो 50 हो जाएगा, तो 50 बट्टा में 2n। ध्यान रखिएगा हमने 2 में से वो घटाया है तो -1, अब -1 इधर आएगा तो प्लस में, तो इसलिए 50 हो गया है, इसलिए यहाँ पर 2n, इसलिए n बराबर 50, क्योंकि 2 इसके नीचे चला जाएगा, कट जाएगा, सॉरी 25, ठीक है, 25 दूना 50, तो n निकल गया। अब हमें निकालना है SN बोले तो हमारा निकालना है S 25 का, तो 25 n/2 होता है, n/2 और 2a, तो 2 कितना है 1, तो 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस n - 1, तो कितना है n कितना में है 25, तो 25 में से गया 24, अब गुणा कर देंगे d से, d कितना है 2, तो 24 दूना 48, ठीक है, 24 दूना 48, 48 2 50, यानी 2 × 50, 50 से 25, 25 25 से 625, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा 22 का ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलेंगे और फिर से हम लोग देखेंगे, ये 22 था, ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है 22 था। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर, ठीक है। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग।
23 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें भी आप लोग वैसे ही बना सकते हैं, ऑप्शन चॉइस। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया चॉइस कीजिए। देखिए यदि चारों संख्या को जोड़ने के तो 40 आना चाहिए। ठीक है, तो जो पहली संख्या है उसको जोड़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 7, 9, 11 और 13। आप लोग भी जोड़ सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है। इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से ये आपका 20 हो जाएगा, 20 यानी 40, यानी ये तो आ जाता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं इसमें दिया पहली और चौथी का गुणनफल। तो पहली और चौथी का गुणनफल कीजिए। 13 सते 91, यानी यहाँ जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा यही राइट होगा। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसानी है। ठीक है, यानी हमने पहले चारों संख्या को जोड़ दिया आपस में, तो जोड़ रहे हैं तो ये हमारा 40 आ जा रहा है। ठीक है, जब ये 40 आ जा रहा है और इसके बाद फिर इनका गुणनफल करना है, इसका पहली और चौथी का, सिर्फ इसका और इसका। तो 13 सते 91, जो कि 91 इसमें दिया गया है, यानी कि 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और यदि चाहते हैं इसको आप कंसेप्ट द्वारा बनाना, तो आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि पहली जो संख्या होता है a-3d और एक a-d और एक होता है a+d और एक होता है आपका a+3d। ये चारों को मान के आप इनको जोड़ दीजिए तो आपका ये बराबर हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया गया था 40 के। ठीक है, और यदि फिर बोला गया कि पहली, तो देखिए पहली और चौथी इनको गुणा कीजिए तो वो 91 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 24 पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए ऑब्जेक्टिव के द्वारा ही इसको बनाना हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और सब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देना है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के बाद। ठीक है, 24 में जो 24 क्वेश्चन है वो बोला गया है समांतर श्रेणी में। ठीक है, जो 10, 7, 4 का तीसवा पद। ठीक है, तीसवा पद क्या होगा, यही हमसे पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। 24 में जो हम लोग का पहला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन में 4 और तीसवा पद पूछ रहा है। ठीक है, ये 30 पूछ रहा है। इसमें ए दिया है 10, उसके बाद डी जो दिया है -3, यानी इसको घटाएंगे इसमें से। ठीक है, तो ए और डी हमें मालूम हो गया और हमें ये भी पता है तीसवा पद यानी n बराबर 30 उसे इतना नंबर यही हमसे पूछ रहा है। ए 30 का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले ए है 10, उसके बाद प्लस a+n-1, तो 29 और d कितना है -3, तो गुणा कीजिए यहाँ पर, तो 29 27। ठीक है, 29 27 का 7 हाथ में लगा, 2 3 6 6 2 8, ये प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा और इधर 10 है, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा माइनस में। ठीक है, 77 आंसर हो जाएगा आपका, जो कि आपका ऑप्शन दिया है बी नंबर। ठीक है, तो 24 का आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 25 नंबर पर। ठीक है, 25 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 25 क्या बोला है ये भी देख लेते हैं। देखिए 25 में जो क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर -3 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पर देख लीजिए, अब तो आपको निकालने आ गया होगा ए और डी ये सब। और उसके बाद डी बोला गया है तो -1/2 में से हम घटाएंगे -3 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 1/2 माइनस प्लस 3। ठीक है, माइनस में है, यहाँ पर करेंगे 2 -1 और 3 गुना 6, तो 6 में से गया 5/2, 5/2, यही हमारा डी हो जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 हमारा डी हो जाएगा। और इसके बाद n यहाँ पर 11 दिया है और हम इससे ए 11 का मान पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं 11 का मान। तो 11 मान यहाँ पर निकालेंगे तो देखेंगे हम सबसे पहले इसमें
कि a लिखेंगे तो -3 प्लस n-1 यानी कि 10 इंटू 5/2, तो 2 से कटा देंगे 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ से घटाएंगे क्योंकि प्लस में माइनस में, तो 25 5 30 3 8 यानी -8, जो कि आपका ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर जो -33 दिया गया है, यहाँ पर 33 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ए में -3 दिया है, तो यहाँ पर हम -3 लिख कर बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को आप खुद से बनाएं। 25 नंबर जहाँ भी -33 दिया गया है, उसको हटाकर 3 लिखिए, -3, क्योंकि ए दिया है -3, ठीक है। ये हम लोग कुछ गलत कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग इसको सही कीजिए। ओके। में। चलिए चलते हैं 26 पर, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन का कलर चेंज है। प्रिंट आउट भी प्रिंटिंग में होगा शायद। 26 में दिया गया है a बराबर आपका 2 है और d बराबर 7 में से 2 गया 5, और हमसे एक 10वां पद पूछ रहा है, यानी n बराबर 10 है, यानी a 10 पूछ रहा है। तो a कितना हो गया 2 n-1 इंटू डी, 9 5 45 2 47, यानी कि ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 26 का सी। उसके बाद बात करते हैं 27 यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया एक एपी में 15 पदों का योग क्या होगा। 15 पदों यानी हमसे पहले ही पूछ दिया है कि 15 एस 15 पूछ दिया, यानी एन बराबर कितना है, एन बराबर 15 है, ये हमसे फाइंड करना है एस 15 का, ठीक है। जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः है, प्रथम पद यानी ए दे दिया है, ए हमें दिया है कितना 5, और लास्ट टर्म ए एन, जिसको हम लोग एल से भी बोलते हैं या टी से भी बोलते हैं, ये दे दिया है 75, ठीक है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया था, एस्टेन का एक फॉर्मूला बताया गया था लास्ट टर्म वाला भी, ठीक है, जो कि ये ऐसे होता था n/2, ठीक है, a प्लस एल, जो कि लास्ट टर्म होता था। तो n कितना है 15 है, तो 15/2, ठीक है, ये हमारा s15 का मान है, ठीक है, s15 का हम लोग मान निकाल रहे हैं इस डब्बा में, ठीक। तो 15 और एक कितना दिया गया है, ये 5 और एक 75, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 15/2 75 5 सॉरी 75 5 80, ठीक, गलती से बोल दिए 75 5 80, इसको कटाएंगे तो 40 और 14 15 चौका 60 यानी कि 600, 15 चौका 60 यानी 600। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 27 का, ठीक है। उसके बाद दिए गए 28, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ट्वेंटी 28 को थोड़ा आप लोग पढ़ सकते हैं। 28 में लिखा है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि शुरू से, ठीक है, शुरू से बोला गया है 200 तक का, ठीक है। तो एक फॉर्मूला भी इसका होता है, ठीक है, फॉर्मूला भी यहाँ पर फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको बताया गया था प्राकृत संख्या के लिए कितना होता है n इंटू, उसी फॉर्मूला पर बन सकता है, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का, जो कि आपको ये शायद फॉर्मूला आया भी था, इसी में आपको फॉर्मूला ये आया था, देख लेते हैं तो फॉर्मूला शायद आया था इसी बुक में या किसी, नहीं इसमें नहीं, आपको शायद ये फॉर्मूला दिया गया था एपी में, सॉरी एपी बोला,
माध्य बहुलक में। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 28 में प्रथम यानी शुरू से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो देखिए 28 में हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं सबसे पहले कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 करते हुए कहां तक चले जाएंगे, ये आपका ऐसे ही करते हुए 200 तक, यानी प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पर बात करेंगे ए की, ए क्या है, 1 है, डी भी क्या है, 1 है, और जो हमारा एन है वो कितना है, 200 है ना। तो चलिए क्या होता है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इसका योग पूछ रहा है, प्राकृत संख्याओं का योग। तो बात करते हैं एन है 200/2, उसके बाद यहाँ पर 2a, तो 2 है 2 हो जाएगा, n-1, तो n-1 यानी कि 200 में से घटाएंगे कितना होगा, 199 ना, 199 इंटू 1। ठीक है, गुणा कर दीजिएगा वही होगा। तो यहाँ पर फिर जोड़िए 200/2 इंटू 99 2 201 होगा, यहाँ से घटाइए, ये कितना बार में, 100 बार में। अब इसको गुणा कीजिए, 201 पर 2 गो 0, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 28 नंबर का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 28 का ये हो गया बी। अब बात करते हैं 29 नंबर का। तो 29 नंबर में दिया गया है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो 5 से विभाज्य मतलब कि 5 से कट जाए, ठीक ना, 5 से कट जाए। तो देखिए 107 दिया गया है, इसके बीच में कौन आएगा जो 5 से कट जाएगा, तो 110 कटेगा। ठीक है, उसके बाद 115 कटेगा, फिर उसके बाद 120 कटेगा, उसके बाद ये लास्ट जो टर्म होगा वो कटेगा 250। क्या कटेगा, 250। तो हमें ए पता है 110 और डी भी पता है कि हमारा 5 और ए एन भी पता है 250। तो हमें ज्ञात करना है एन, उसके बाद फिर एस एन। ठीक है, यही हमें फाइंड करने की बात किया गया है। तो सबसे पहले काम करते हैं, फॉर्मूला पर चलते हैं अपने एन के फॉर्मूला पर। तो एन के फॉर्मूला पर क्या होता है, 250 ए 110, उसके बाद होता है प्लस n-1 नहीं पता है इंटू डी है 5, इसको कटाते हैं तो 250 प्लस 110 प्लस 5n-5। ठीक है, ये घटाएंगे इधर से तो 5 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 105, और फिर इधर घटेगा तो 250 माइनस 105 बराबर 5n। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ये 4 बचा, 4 का 4। ठीक है, और इधर से बात करें तो 2 से गया 1, तो ये आपका हो जाएगा 145। ठीक है, 145 और इधर हो गया आपका 5n, इसलिए n बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, 5 9 45 यानी 29। तो n बराबर कितना आ गया 29। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी हमसे पूछ दिया गया है 29 का। तो 29/2, उसके बाद 2a, तो 2a के बाद करेंगे 110 का 2 गुना 11 दूना 22, 220। उसके बाद होगा आपका प्लस n-1 यानी 28 इंटू डी कितना गया है 5, इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, 29/2 यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 8 5 40, 0 हाथ में लगा 4, 5 2 10 4 14 यानी 140। तो 29/2 और यहाँ पर आप इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका होगा 4 2 6 2 1 3 यानी कि 360। 2 से कटाएंगे 18 गुना 36। ठीक है, अब 29 18 में गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा करने का भी ट्रिक समझ लीजिए, 29 18 का 9 8 है 72 का 2 हाथ में लगा 7, 8 गुना 16, 9 एकम 9, फिर प्लस में 7 जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 का 2 हाथ में लगा 2, 2 1 3। ठीक है, तो 3 हासिल हो जाएगा, 3 हासिल में 2 कम 2, 3 2 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 522। ठीक है, और एक 0 बचा है 0, यानी कि 520, यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है
29 का ए, 29 का ए। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। तो आप देख सकते हैं जो 30 नंबर जो क्वेश्चन है, एपी का प्रथम पद ए और पदांतर जिसको हम स्वरांतर बोलते हैं डी हो, तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये फॉर्मूला है और ये हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यानी कि 30 का हमारा क्या आंसर होगा? सॉरी, 30 का हमारा बी। ठीक है, 30 का बी ऑप्शन होगा। ओके, ये हमारा राइट आंसर है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए ओके, इतना इतना पर लास्ट करते हैं। ओके, गुड बाय। 30 का इस पर नहीं लिखे हैं, ठीक है, 30 नंबर का हम क्वेश्चन दे देते हैं आपको। ठीक है, 30 जो नंबर है उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 का बी नंबर। ठीक है, 30 का याद रखिएगा। ओके, गुड बाय।